हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशन चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए दोस्तों, इसके पहले ही मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी, सेकंड चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके लेक्चर्स आप लोग जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आप लोग को पहले दिन से ही एक बात बोलते आ रहा हूँ कि एसपी एक दोस्तों ये एक वेब सीरीज के जैसा चैप्टर है। सारे पूरे सब्जेक्ट जो एसपी का है ये वेब सीरीज के जैसा। अगर आप एक भी पार्ट नहीं देखेंगे तो अगला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने को क्या पढ़ना है और आप क्या पढ़ोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। देखिए, कंपनी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में आप लोग को समझाया था। अभी आप लोग समझ लो फॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखो, फॉर्मेशन का देखो दोस्तों, आप लोग आजू बाजू कुछ नॉइज सुनाई देगी, प्लीज़ उसको आप लोग कैंसिलेशन करते जाना। देखिए, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप सोचते हो कि मैं इसको बनाऊं तो उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ बनाऊं उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि एक कंपनी को हम बनाने के लिए क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। A company is an artificial legal person. Example, it is a creation of law. It comes into access when it is registered by following the procedure laid down the Company Act 2013। मैंने आप लोग को सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। उसको दोस्तों एक लॉ के द्वारा उसको बनाया जाता है। ओके, मैं आप लोग को पिछले चैप्टर में इसका मतलब बताया था। Formation of a company means registering of incorporate a company with the registered of company in the state where the registered office is to be located। आपको जो भी कंपनी है आपको रजिस्टर का करवाना पड़ता है। और कहाँ करवाना पड़ता है, देखो, ROC रजिस्टर ऑफ कंपनीज इज द अथॉरिटी कंपनी एक्ट विच कैन इनकॉर्पोरेट कंपनी। समझ गए। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर। देखिए, इसमें एक वर्ड आपको दिखेगा प्रमोटर। अभी आप प्रमोटर को मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भी चीज़ मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करा रहा है, तो उसका इसमें प्रमोटर का मतलब वो नहीं है। इसमें दोस्तों प्रमोटर का मतलब ये चैप्टर में दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हो बिजनेस करूं तो उसी को हम लोग इसमें प्रमोटर कहते हैं। मतलब आपके माइंड में थिंग आ गया तो मतलब प्रमोटर। आइए हम लोग हम लोग पढ़ते हैं। Promoter are the persons who undertake the process of formation of a company as per the Company Act 2013 Section 3, depending upon the number of promoter intending to form a company and other aspects 3 types company can be formed as follows। मैं आप लोग को कल भी बताया था कि कोई भी आदमी 3 कंपनी फॉर्म कर सकता है। कौन कौन सी? पहली पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, तीसरा 1% कंपनी। मैंने आपको कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि उसमें कम से कम कितने मेंबर रहने चाहिए। देखो, पब्लिक में मिनिमम 7, प्राइवेट में मिनिमम 2 और वो 1% में तो सबको पता है भाई, कोई एक तो रहेगा ही। ऐसा मैं आप लोग को कल के लेक्चर में ही था बताया। इसके बाद क्या, बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी मैन बी रजिस्टर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2। आइए पढ़ते हैं। पॉइंट ए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। In this company, capital is collected by issuing share and the liability of the member is limited to the extent of unpaid part of face value of shares bought by them। देखिए, मैं आपको कल के ही लेक्चर में एक चीज़ बताया था। कल के लेक्चर में मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था। आज उसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या एग्जाम्पल आपको दिया था कि सपोज कोई एक रिलायंस कंपनी है, उसने दोस्तों अपना 1000 रुपये का शेयर निकाला। एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये उसने शेयर निकाला। 1000 रुपये का एक शेयर, आप गए 500 रुपये उसको दिए। उसको बोले, देख भाई 500 रुपये मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, लेकिन तू मुझे शेयर दे दे। उसने बोला ठीक है। अभी दोस्तों आप 500 रुपया पे नहीं कर पाए, उसके पहले ही जो रिलायंस कंपनी है वो दोस्तों कर्जे में जाने लगी। मतलब वो कर्जे में बहुत तेज़ी से जा रही थी। तो जो कंपनी वाला रहेगा वो आपसे पैसा मांगेगा। कितना मांगेगा? 500 रुपया शेयर। जो आपका जो पेंडिंग अमाउंट है वो वही मांगेगा, ना कि दोस्तों पूरा लायबिलिटी मांगेगा। ये मैं आप लोग को कल के लेक्चर में बताया, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा। पॉइंट बी क्या दिया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
दोस्तों ये भी मैं आप लोग को कल के लेक्चर में था बताया। इसमें क्या है कि इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि मतलब आप उसमें बोलते हो कि मतलब भाई मैं इस कंपनी का शेयर खरीदा हूँ, अगर ये कंपनी कल को घाटे में जाएगी तो मैं 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में दूंगा, मतलब जो भी उसमें लिखा रहेगा आप उसको दोगे। ओके, अब आइए उसके बाद पॉइंट हम लोग सी पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसका भी हम लोग कल के ही लेक्चर में उसको थे पढ़े। अनलिमिटेड, अगर दोस्तों आपका जो एग्रीमेंट होता है एओए एमओए, अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी। देखो एओए एमओए क्या होता है, आप लोग कल का लेक्चर में आप लोग देख सकते हो कि एओए एमओए क्या होता है। आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। 3.1 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब कितने स्टेज से कंपनी को हम फॉर्म करते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन, सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, थर्ड स्टेज है कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हैज स्टार्टेड द फॉलोइंग कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सबसे पहला देखो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 3 और सबसेक्शन 1 में सब चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहला क्या है, अ कंपनी सोल बी फॉर्मेड बाय एनी लॉफुल पर्पस। कोई भी कंपनी है दोस्तों लॉफुल पर्पस से तैयार होनी चाहिए। सेकंड का मिनिमम 7 प्रमोटर नीडेड ऑफ, ये सब दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में भी थे पढ़े और इसके पिछले वाले पेज पे भी थे पढ़े कि किसी भी पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 लोग और किसी भी प्राइवेट को दो लोग, और दोस्तों वो 1% कंपनी को 1 लोग भी काफ़ी है। ये हम लोग कल थे पढ़े। पॉइंट थर्ड का दिया, ऑल द प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइबर देयर नेम्स ऑफ द मेमोडियम ऑफ एसोसिएशन। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं एमओए, मेमोडियम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर दोस्तों जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे उनका नाम रहेगा। पॉइंट फोर्थ का दिया है, द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जितनी भी कंपनियां रहेगी उनको कंपनी एक्ट 2013 का दोस्तों मतलब पालन करना पड़ेगा, उनको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। 3.1.1 प्रमोशन। प्रमोशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हम लोग उसको देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी हैज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसमें लिखा गया हुआ है कि आपको कंपनी एक्ट 2013 में प्रमोशन का भी एक प्रोविज़न डाल के रखा हुआ है। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं। द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर। अ प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअली अ पार्टनर अ कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ सिंडिकेट। देखिए आज सिंडिकेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार देखोगे आप सिंडिकेट। अभी दोस्तों सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, एक मिनट कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट दोस्तों अभी सही हो जाएगा। 1 सेकंड। हाँ अब ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन एसोसिएशन और सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव कम टुगेदर टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रमोटर को लेके आता है और उसको किसी कॉमन इंटरेस्ट, किसी एक मुद्दे पे लोगों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन करके आगे बढ़ता है। इसमें प्रमोटर का मतलब हम लोग ऊपर वाले में समझ लिए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर हैज अ पर्सन। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में प्रमोटर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का दिया, हु हैज़ बीन नेम्ड हैज सच इन प्रोसीपेक्ट्स और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। और देखो आपको एक यहाँ पे वर्ड दिखेगा दोस्तों, अंडरलाइन करता हूँ, प्रोसीपेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी कंपनी हो, अगर वो कंपनी खुल जाती है तो वो कंपनी दोस्तों शेयर मतलब जो शेयर खरीदता है उसको एक इनवाइट कार्ड भेजती है कि आप भाई आप भी आओ हमारे कंपनी में शेयर खरीदो। इसका सिंपल मतलब यही होता है। अब आइए सेकंड टॉपिक क्या है, पॉइंट सेकंड क्या है, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदरवाइज। देखिए ये सबको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो कंट्रोल कौन करता है, शेयर होल्डर करता है। हम लोग कल के भी चैप्टर में कल के भी लेक्चर में थे पढ़े। पॉइंट थर्ड का लिया, इन अकॉर्डिंग विद हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंज्यूम टू एक्ट। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं किसके एडवाइस के और किसका डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन के मतलब वो ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो आइए उसमें क्या क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। However, a person who is assistant the promoter in a professional capacity, example a lawyer, accountant, etc., cannot be
कॉल्ड हैज प्रमोटर। देखिए इसमें ये बोला हुआ है, देखिए जैसे कि लॉयर हुए मतलब वकील जो होते हैं, जो मतलब कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं। अकाउंटेंट का मतलब जो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, जिसको हम लोग सीए बोलते हैं, या तो जो कंपनी सेक्रेटरी हुए, और अभी ऐसे बहुत लोग हुए। अगर दोस्तों ये सब लोग किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर मतलब एडवाइस दे कि आप एक काम करो, आपकी कंपनी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छा हो जाएगा, तो देखो इनको तो कंपनी रखती इसलिए कि ये हमें एडवाइस दे। लेकिन हमारे कंपनी एक्ट 2013 में ये एकदम क्लियर बोल के रखा हुआ है कि हम लॉयर, अकाउंटेंट, सीएस और भी ऐसे आदि जितने भी पद हैं उनको हम प्रमोटर नहीं मानते। ओके, आपका डाउट क्लियर होगा। फिर हम देखते हैं रूल ऑफ प्रमोटर कि मतलब प्रमोटर के लिए रूल क्या है। पॉइंट फर्स्ट, प्रमोटर आर द वंस हु कम अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। देखिए आप लोग को जानने की बहुत इच्छा थी कि प्रमोटर का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रमोटर का मतलब यही होता है कि अभी आप खुद प्रमोटर हो। पूछो कैसे, बता रहा हूँ। देखो अभी आप लोग हो दोस्तों, आपके माइंड में अचानक आया कि यार हमको भी बिजनेस करना है, अगर आपके माइंड में आ गया कि मुझे बिजनेस करना, तो आप भी प्रमोटर हो गए। बस इतने, इसके लिए सिंपल सा फंडा है। पॉइंट सेकंड क्या दिया है, दे डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड, स्केल ऑफ बिजनेस ऑफ कोऑपरेशन एक्सेट्रा। देखिए आपको अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब आपको फंड चाहिए, तो आपको उसको भी जुगाड़ करना पड़ता है। पॉइंट थर्ड क्या दिया है, दे प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है, खास करके तो दोस्तों एमओए और एओए। ये दोस्तों देखिए एमओए और एओए ये किसी भी कंपनी के माँ बाप माने जाते हैं। ओके, मतलब लॉ के नजर में। पॉइंट फोर्थ क्या दिया है, अप्रोच इन्वेस्टर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी। और दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर को भी पकड़ना पड़ेगा कि जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करे, शेयर खरीदें। पॉइंट फिफ्थ क्या है, प्रमोटर्स आफ्टर नॉमिनेट दिमसेल्फ एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द फर्स्ट सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए जो प्रमोटर होता है वो दोस्तों कंपनी का पहला डायरेक्टर होता है और फर्स्ट सब्सक्राइबर भी कंपनी का माना जाता है। पॉइंट सिक्स क्या दिया है, द प्रमोटर कैन एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड हैज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसको आप लोग याद रखो दोस्तों, प्री कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेमोरेंडम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हायरिंग ऑफिसर परमिशन। देखिए अगर कोई भी एक है, अगर दोस्तों कंपनी के पेपर्स को अगर मतलब उसको वो फुलफिल करने के लिए उसकी वो तैयारी कर रहा है, तो उसको भी हम लोग दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक आप वर्ड देखोगे, आपको क्या दे के रखा है, थर्ड पार्टी मतलब कि वो जो कंपनी का जो प्रमोटर रहेगा वो थर्ड पार्टी से भी कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, अभी दोस्तों थर्ड पार्टी क्या होता है आपको इसके आगे वाले पेज पे दिया है, हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, सिर्फ वीडियो देखने का और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठने का, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, भेजे में कुछ घुसेगा ही नहीं। पॉइंट 7 क्या दिया है, प्रमोटर है फिड्यूशियरी ड्यूटीज टूवर्ड्स द कंपनी दे आर सेटिंग अप, they are supposed to act in such a manner so as to protect and promote the interest of the proposed company. They cannot make any secret profits while promoting a company. देखिए इसका मतलब पहले आप लोग इतना समझ लो, फिर इतना बताता हूँ मैं आपको। देखिए जो भी कंपनी का प्रमोटर रहेगा उसको दोस्तों एक मीटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी सारे शेयर होल्डर के साथ। उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमें इसमें दोस्तों उनको उसमें खुल के बताना उसको पड़ेगा कि अगर मान लो कोई प्रमोटर है, अगर वो चाहता है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूं, तो उसको खुल के सारे शेयर होल्डर के सामने बोलना पड़ेगा, भाई मेरी ये इच्छा है, मुझे बनना है। तो आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते हो अगर प्रॉफिट से रिलेटेड है, समझ गए। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। They have to disclose any personal interest they have in a transaction they have entry to behalf of the proposed company। अगर आपका दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर का पर्सनल इंटरेस्ट है तो दोस्तों अपनी कंपनी को प्रपोज करके दे सकता है।
फिर क्या दिया है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी कंपोनेट्स द प्रमोटर्स बाय रिड्यूसिंग देम द एक्सपेंसेस incurred by them in promotion of a company known as preliminary expenses. Immediately after incorporation of a company, the board of directors takes charge of the management of the company. जैसे ही दोस्तों आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट का अगर आप प्रपोज करते हो तो आपका जो प्रपोज किया हुआ रहेगा उसके ऊपर दोस्तों इमीडिएटली जगह पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी करेंगे वो एक्शन लेंगे, वो तुरंत एक्शन लेंगे कि आपको ये देना पद चाहिए या नहीं। अगर उनके माइंड में रहेगा कि आदमी ठीक ठाक नहीं है तो नहीं देंगे, उनके ऊपर है। ओके दोस्तों, देखिए कुछ प्रमोशन के भी स्टेप होते हैं, उसके दोस्तों सिर्फ 4 स्टेप होते हैं, 4 या 5 स्टेप होते हैं। हम लोग सिर्फ 5 स्टेप डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज का वीडियो समाप्त कर देंगे। यहीं क्या लिखते हैं, स्टेप्स हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। देखिए आपको इधर जो फ्लो चार्ट में दिया, हम लोग उसको इधर डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, काय को वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान लो। पॉइंट फर्स्ट क्या दिया, कम अप विथ एन आइडिया और सजेस्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या, देखिए मैं आप लोग को इसके पहले ही पेज पे बताया कि हम प्रमोटर उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि जिसके माइंड में पहली बार आइडिया आया कि मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, अब आप लोग अगर मान लो आप अभी 11वीं में पढ़ रहे हो तो आपकी उम्र अभी 17 या 18 साल के आसपास होगी। अभी आपके एज इतनी होगी अगर आप क्लास 11th में होंगे तो अभी दोस्तों आप लोग सोचोगे कि 2 साल में हम लोग अपना क्लास 12 पास कर लेंगे, मतलब 19 साल तक हम लोग 19 साल तक क्लास 12 पास कर लेंगे, फिर 3 साल में कोई भी एक ग्रेजुएशन निकाल लेंगे, मतलब 22 साल। मतलब हम लोग आज के 8 साल बाद हम लोग अपनी एक खुद की कंपनी खोलेंगे। आपके माइंड में जैसे ये मतलब आप विचार आ गया कि हम लोग आज के 8 साल बाद अपनी कंपनी खोलेंगे तो आपको भी गवर्नमेंट एक प्रमोटर के नज़र से मानेगी। ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों वही सब लिखा हुआ है, आप खुद इसको पढ़ लेना। आइए पॉइंट सेकंड क्या है उसको देखते हैं, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। इसको समझते हैं। The promoter decide the scale of cooperation and according prepare the financial plan. The financial plan gives details of the account of capital needed and form where to raise it. देखिए आपके माइंड में तो आ गया कि मैं 8 साल बाद अपनी खुद की कंपनी खोलूँगा, लेकिन भाई कंपनी खोलोगे तो उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं, पैसा चाहिए ना। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप 2 साल चुपचाप पढ़ाई करोगे, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आप दिमाग लगाओगे कि मुझे पैसा कहाँ से लेके आना चाहिए, कितना खर्चा बैठेगा। उसके बाद हमें अभी सपोज मान लो 5 लाख रुपए उसमें खर्चा है, तो हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, उसी सब को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। पॉइंट थर्ड क्या दिया है, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन एंड आर्टिकल ऑफ एजुकेशन। देखो MOA AOA देखते हैं आप। Promoter prepare the draft of 2 most important documents visa the memorandum of education and the articles of education, which is to be submitted along with the application for incorporation of a company to register of company। देखिए आपने दोस्तों पहले एक चीज़ सोचा, मैं 8 साल बाद कंपनी खोलूँगा। आपने दोस्तों फिर दिमाग लगाया कि मैं भैया उसके लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा, जब पैसा रहेगा तभी ना कंपनी चलेगी, तभी वर्कर आएंगे आपके यहाँ काम करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया, फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग कंपनी के डॉक्यूमेंट को एक जगह कलेक्ट करने लगोगे। तो सबसे पहले आप कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे, MOA और AOA। ये दोस्तों कंपनी के माँ बाप कहे जाते हैं। और दोस्तों ये आप लोग को इनकॉर्पोरेशन कंपनी रजिस्टर, जब आप अपनी कंपनी को जब आप लोग अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन में रजिस्टर करवाने जाएंगे ना, तभी आप लोग को ये दोनों डॉक्यूमेंट का झेरॉक्स अटैच करना पड़ेगा। समझ में आया। पॉइंट 4 का दिया, एंट्री इनटू प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हम लोग है पढ़ते, मैं आप लोगों को पीछे भी इसका मतलब बताऊँ, आइए फिर एक बार बता देता हूँ बस। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी द प्रमोटर एनी एंट्री इनटू प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स विथ थर्ड पार्टी they enter to such contracts so that the company can start its business activity immediately after its incorporation। देखिए अभी समझो आप किसी गए थर्ड पार्टी के पास। अब देखिए थर्ड पार्टी मतलब कौन हो, थर्ड पार्टी मतलब वो रहेगा कि जो कि कंपनी को मतलब वो फर्स्ट टाइम देखेगा, मतलब वो, लेकिन वो आपका शेयर होल्डर नहीं होगा। आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाओगे, उसको आप अपना स्कीम समझाओगे, देख भाई
अपना ये कंपनी है, उसका ये रूल्स है। अगर तू इस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तो भाई मैं तुझे 5 साल बाद 10 लाख रुपए रिटर्न दूंगा। आप उसी को स्कीम से समझाओगे, अगर उस थर्ड पार्टी को सही लगेगा तो वो तब बोलेगा ठीक है यार चल 2 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ये बात याद रखना, ये मतलब आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। पॉइंट 5 क्या दिया है? अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब सबसे पहले कौन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग इसको डिटेल में है पढ़ते हैं। Promoter have to appoint first director who will take charge of management of the company immediately after incorporation. Promoters often nominate themselves as first director of company। देखिए ये सबको मालूम है, जो प्रमोटर होता है वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है। लेकिन दोस्तों वो कंपनी अगर वो रजिस्टर्ड हो गई, वो लिस्टेड कंपनी हो गई, तो दोस्तों कंपनी को चलाने के लिए वो एक डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करता है और सारा चार्ज उसके हाथ में सौंप देता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रमोशन टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाकर आपको अपना कोई भी डाउट, कोई भी अपना किसी भी तरीके का आपका समस्या हो तो आप लोग रिप्लाई, मतलब उसमें आप लोग लिखना, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग सीखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तब तक के लिए जय हिंद।